औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि आपने इमरान खान साहब की कारकर्दगी पे कोई वीडियो नहीं की, इमरान खान साहब की कारकर्दगी पे आपने कोई बात नहीं की। तो मेरे ख़्याल में मेरे दो जवाब थे दोस्तों को। मैं खैर उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड भी करवा देता हूँ। नंबर 1, अगर कारकर्दगी हो तो ज़रूर बतानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेरा कहना सिर्फ इतना है अपने दोस्तों को भी और हुकूमत वक्त को भी कि जितनी 2014 से लेके धरने में जो तकरीरें हुई और इलेक्शनों तक जो तकरीरें थी इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब को चाहिए और उनकी काबीना को चाहिए कि वो भी सुन लें। और क्योंकि मेरे ख्याल में वो सुन सकते हैं, क्योंकि अगर वो 500 से ज़ायद किस्तें उर्तुगल ड्रामे की देख सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तकरीरें नहीं सुन सकते, बल्कि उनको याद भी होंगी कुछ तो मोस्टली, क्योंकि वो चंद एक अल्फाज मखसूस ही हर तकरीर में कहते हैं, वो निकाल के बाकी सुन लें वो, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मौजूदा उनकी कारकर्दगी है, जो उनकी तकरीरें और इस हवाले से वो कैसी है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक मुवाज़ना बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जब 1988 के बाद मैंने जो हुकूमतें देखी जो जिनमें अच्छे काम हुए, अगर हम वैसे तो पीछे चले जाएँ तो 60s में बेहतरीन था हमारा पाकिस्तान, वो खैर हमसे पहले था मगर वो सुनते आ रहे हैं। जो हमने प्रैक्टिकली ख़ुद देखी जो चीज़ें, उनमें जब पहली बार मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी कारकर्दगी थी। आगे थोड़ी सी प्लस माइनस होती, क्योंकि हालात वाक़यात ऐसे तो उस वक्त। अगर हम उससे आगे थोड़ा सा चले जाएँ, जब मुशर्रफ दौर आया, चौधरी परवेज़ लाई लोगों का दौर आया, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए जो मैं समझता हूँ, अगर मेरी लिस्ट जो मेरे पास है, जो मैंने एक लिख के बनाई हुई, वो तो खैर बहुत लंबी हो जाएगी, मगर वैसे ओवरऑल एक तज्ज़िया बता देता हूँ कि मेडिकल के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में, टेक्नोलॉजी में ओवरऑल बहुत सारे काम हुए। अगरचे मुशर्रफ के साथ बहुत सारे लोगों के इख्तिलाफ है और हमें भी है, मगर ये है कि अगर हम ओवरऑल जाके देखें तो कारकर्दगी जो उस वक्त जो हुकूमत वक्त की थी, वो एज़ आ होल हमारी जो अवाम के हक़ में बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर हम पे दौर आ गया ज़रदारी साहब का, जो 2008 से लेके 2013 तक था। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान की तारीख़ का जायज़ा लिया जाए और बदतरीन हुकूमतों का ख़ुलासा निकाला जाए और आवाम को जो तंगी और तारीकी और पानी, गैस, बिजली और महंगाई का जो तूफ़ान हमने देखा, वो मैं समझता हूँ कि वो 5 साल आवाम कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकती। उसके बाद हम आ जाते हैं मियाँ साहब, मियाँ बरादरान की हुकूमत आई। अगरचे बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहते हैं, हम किसी की तरदीद तो नहीं कर सकते, ना ही हम किसी की कोई उसमें तायद कर सकते हैं, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ एज़ आ कॉमन मैन कि जो कारकर्दगी मियाँ साहब की थी उसमें उन्होंने ज़बरदस्त काम किया 5 सालों में। हत्ता कि इमरान खान साहब के धरने भी थे, मुश्किलात भी थी, बहुत सारा प्रेशर भी था, मगर इमरान खान साहब के धरने के बावजूद, बहुत ज़्यादा प्रेशर के बावजूद मियाँ साहब की जो कारकर्दगी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, दहशतगर्दी ख़त्म हुई, महंगाई जो बहुत नीचे आई, आम आदमी बड़ा फैसिलिटेट हुआ। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का हर तबका खुश था मियाँ नवाज शरीफ साहब की उस हुकूमत से जो 2013 से 18 तक थी। तो खैर फिर हमसे इमरान खान साहब अब तशरीफ़ ले आए, तो इस 3 सालों की जो कारकर्दगी अगर मैं एक आम जायज़ा लूँ एक आम आदमी के तौर पे, तो उसमें बहुत सारे अच्छे काम ये हैं, जो सियाहत का फ़रोग़ हुआ हमारे मुल्क में ज़बरदस्त हुआ, डैमों पे काम शुरू हुआ, हमारे कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट अभी शुरू हुए, पिछले 3 सालों में इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब का ख्याल है कि सड़कें बहुत ज़्यादा बनी हैं, मेरे ख्याल में वो इतना ज़्यादा काम डेवलपमेंटल वर्क बहुत कम हुआ है। हमारा खारजा पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त इस्टेब्लिश हुई, तो ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से जो हमारा माहौलाती तब्दीलियाँ हैं ये बड़ी अच्छी हुई। फिर ओवरऑल हम अगर देखें, हाँ अलबत्ता बहुत सारी महंगाई हुई, उसका बहुत ज़्यादा शिकवा है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि जो हमारा एक इंटरनेशनल लेवल पे इमेज अगरचे कुछ बेहतर ज़रूर हुआ है,
मगर हमारा जो इंटरनल हमारे मामलात हैं उसमें हमारी जो मुसलमान तबका है वो बहुत पिसा है। मुसलमान तबका जो है उसको मतलब ये रियासत मदीना के, क्योंकि इमरान खान साहब नाम लेते थे और इन्होंने जो हम पे जो क्योंकि इनकी कारकर्दगी तो थी ही नहीं, बेसिकली तो ये बातों पे और तकरीरों पे ही आए ना, लोग इनसे मुतमिन थे कि जी इमरान खान अच्छा काम करेंगे, कि अगर नवाज शरीफ साहब एक चोर होके जो इनके बकौल इमरान खान साहब के बकौल कि वो इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं, पेट्रोल सस्ता कर सकते हैं, आवाम को सुकून दे सकते हैं, तो इमरान खान साहब अगर ये करप्शन रोक लेंगे और फिर ये रियासत मदीना के दावेदार भी हैं, तो हमारा एक तो इस्लाम और मुसलमान हमारे बड़े प्रोटेक्ट होंगे और हम महंगाई कम होगी और पाकिस्तानी अवाम सुकून में होगी, जो कि अभी तक किसी ने मेरे ख्याल में सुकून तो किसी ने नहीं देखा। इमरान खान साहब के बकौल वो सुकून कब्र में बताते हैं, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। शायद उनकी, मेरे ख्याल में तो मैंने इसका मतलब यही निकाला है कि उनका ख्याल है कि जी इंसान की पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल होती है, लिहाजा सुकून जो वो कब्र में है। बहरहाल हर बंदे की अपनी एक उसकी उन्होंने तारीफ़ बनाई है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने, उनका कहने का मतलब ये था। मगर अभी तक किसी को सुकून नसीब नहीं हुआ। मैंने ये देखा है कि बहुत सारी दुनिया परेशान है। अगर आप आज भी इलेक्शन करवाएं और या आप एक आम सर्वे करें, आम दुनिया से पूछें, तो वो मियाँ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा खुश थे। अगर मियाँ साहब का सिर्फ एक शिकवा अगर निकाल दिया जाए ना उनकी कारकर्दगी से, कि जो उन्होंने ख़त्म नबूवत के मामले पे जो इनिशिएटिव लिया था, यो मामला हुआ था, अगर वो निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल में ही इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइज़र। ही इज़ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र थे, पाकिस्तान के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर और बेहतरीन चीफ मिनिस्टर थे। तो इमरान खान साहब का ओवरऑल अगर जायज़ा लिया जाए तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो दूर जो आने वाले वक्त में नतीजे देंगी, फौरी नहीं है। क्योंकि सेहत अगर बेहतर हो जाती है, पाकिस्तान के डैम बन जाते हैं, तो बहुत सारा आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि महंगाई भी कम होगी और बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी। मगर इस वक्त तक जो मौजूदा वक्त है इसमें आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इमरान खान साहब तक मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि वो इस वक्त तक आइडिया सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे लगा रहे हैं कि जी मोटरसाइकिलें ज़्यादा बिकती हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाम खुशहाल है। ये आइडिया आप ना लगाएं, इससे आवाम बहुत परेशान है। अगर आप आज भी इलेक्शन करवा दें तो, या आप एक आम सर्वे करें, तो आपसे आवाम बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं है। हाँ, आने वाले वक्त में क्या होता है, आने वाले 2 साल कैसे गुजरते हैं, आपकी जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो पाकिस्तान की आवाम है वो क्या सोच रही है। मगर अभी तक जो हम लोगों से मिलते जुलते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, आम तबका बहुत ज़्यादा परेशान है, जो इन चीज़ों को नहीं सोचता कि आपकी खारजा पॉलिसी क्या है। आने वाले वक्त में जो आपके मौजूदा इक़दामात हैं सेहत के हवाले से, आपके जो अपना बाकी जो भी आप माशाल्लाह बड़े अच्छे ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, एनवायरमेंटल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जो जिसके इक़दामात कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इनका रिज़ल्ट आना है, वो आवाम तब देखेगी जब एक अच्छा वक्त अल्लाह करे आए पाकिस्तान पे। बहरहाल मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए तो आम आदमी आपसे खुश नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।